अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एवरेज रेट ऑफ चेंज के बारे में पढ़ेंगे। एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है और किस तरह से फाइंड आउट होता है, इंशाल्लाह हम आज की वीडियो में ये सब देखने वाले हैं। सबसे पहले एवरेज रेट ऑफ चेंज सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा, लेट से y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और y इक्वल है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब यहाँ पे ये जो x वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये हमारी डोमेन का वेरिएबल है, यानी कि हम इसे डोमेन में डिफरेंट नंबर असाइन कर सकते हैं। लेकिन ये जो y है, ये डिपेंड कर रहा है अपने x पे, कि आप जो x देंगे, जो आप अपनी डोमेन देंगे, उस हिसाब से ये y चेंज होता रहेगा। तो इट्स मीन कि y हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि जो x है ये हमारे पास y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि डिपेंड कर रहा है x पे। और ये जो हमारे पास x है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि आप इसे खुद से डिफरेंट वैल्यूज असाइन करते हैं। और ये x जब चेंज होता है तो ऑब्वियसली हमारा y भी चेंज होता है। तो दिस इज द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे अगर रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट आपको मैं दूं, तो रेट ऑफ चेंज बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि अगर आपके पास जो y फंक्शन है, ये चेंज हो रहा है, यानी कि डेल y मीन चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, राइट। ये है चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। और इसका हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है। फॉर्मूला क्या है कि अगर आप एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करेंगे कि अपने फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे x प्लस डेल एक्स पे, और इसको माइनस करवा देंगे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x पे, और ये डिवाइड होगा हमारे पास डेल x। ये वो फंक्शन है रेट ऑफ चेंज का जो कि हम अपने क्वेश्चन में यूज करने जा रहे हैं। और थ्रू आउट हम अपने क्वेश्चन में जब भी एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना होगा, तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ये फॉर्मूला किस तरह से यूज होगा कि लेट से आपके पास यहाँ पे कोई फंक्शन गिवन होगा, आप उस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे x प्लस डेल एक्स पे। डेल एक्स इन चेंज इन x, डेल एक्स मीन चेंज इन x पे। अब हम देखेंगे कि जो हमें x गिवन है क्वेश्चन में, वो कितना चेंज हो रहा है। वो हम उस वैल्यू पे अपने फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे उस पॉइंट पे, और x पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, और इसको डिवाइड करवा देंगे चेंज इन x के साथ। तो बेसिकली द रेट ऑफ चेंज इज द स्पीड एट विच a dependent variable y changes with respect to independent variable that is x. This is called the rate of change. और अगर डेल एक्स इतना छोटा हो जाए कि ये टेंड्स टू जीरो है, तो हमारे पास यही रेट ऑफ चेंज कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हम एक्सरसाइज 3 शुरू करने जा रहे हैं, और एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम देख रहे हैं, जिसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज हमें फाइंड आउट करना है। व्हेन x वेरीज फ्रॉम a टू b, और हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4। और चेंज कितना आ रहा है, a की वैल्यू है हमारे पास 2, और b की वैल्यू है हमारे पास 2.3। यानी कि बेसिकली ये x की वैल्यूज हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है x वेरीज फ्रॉम a टू b। a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 2.3 है। यानी कि जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगी, तो सबसे पहले मैं डेल x निकालूंगी, क्योंकि डेल एक्स वेरीज फ्रॉम a टू b। अब जब हम डेल एक्स निकालेंगे, ऑब्वियसली वो किस तरह से निकलेगा, b माइनस ए करके। और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2.3 माइनस 2। जब इसको माइनस करेंगे, देन ऑब्वियसली 0.3 मेरे पास डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी। डेल एक्स इक्वल्स टू 0.3, राइट। एक ये मेरे पास डेल एक्स की वैल्यू आ गई।
अब मुझे फंक्शन अपने फॉर्मूले में पुट करने के लिए डेल एक्स की वैल्यू तो आ गई, अब मुझे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है और मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है, राइट। अब ये अगर हम एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स निकालें तो ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स क्या है हमारे पास, एक्स इज 2। अगर हम इस 2 की बात करें, एफ ऑफ 2 यानी कि जो हमारे पास फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4, इस पे हमने वैल्यू पुट कर दी 2 स्क्वायर प्लस 4, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 प्लस 4 यानी कि ये वैल्यू आ गई मेरे पास 16, राइट। अब मुझे निकालनी है एक्स प्लस डेल एक्स की, यानी कि 2 में अगर मैं प्लस डेल एक्स करती हूँ, डेल एक्स इज 0.3, तो 2 प्लस 0.3, इसका मतलब है मुझे एफ ऑफ 2.3 पे वैल्यू निकालनी है। और ये कैसे निकलेगी, ये भी फंक्शन में हम वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो 2.3 स्क्वायर प्लस 4 कर देंगे यहाँ पे। और अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2.3 स्क्वायर प्लस 4, इससे जो हमारा रिजल्ट आ रहा है 2.3 स्क्वायर प्लस 4 9.29, तो इसका रिजल्ट आ गया 9.29। और ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू है, राइट। एक्स इसमें क्या था, 2 था, और डेल एक्स क्या था, 0.3 था, तो 2 प्लस 0.3 इज 2.3। अब ये हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, हम सारी वैल्यूज निकाल चुके हैं, अब अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला है डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, तो ये वैल्यू अभी हमने निकाली है जो कि है 9.29, और इसको माइनस करवा देंगे एफ ऑफ एक्स से, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी निकाली है जो कि है 8, और डेल एक्स की वैल्यू हमें पता है 0.3, राइट। अब यहाँ पे 9.29 माइनस 8 करते हैं तो हमारे पास आता है 1.29, और जब 1.29 को 0.3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 4.3 यूनिट। तो कितने हमारे पास y में कितना चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू x, हमारे पास 4.3 यूनिट्स का चेंज आया है। हमारे पास अगर हम बात करें कि y में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम कहेंगे कि 4.3 यूनिट्स चेंज आया है, राइट। दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना है अपने इस फंक्शन का, और x वेरी कर रहा है फ्रॉम 2 टू 2.3, तो हमारे पास ये इसका रिजल्ट बनता है एवरेज रेट ऑफ चेंज का। अभी इसी एक्सरसाइज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड आउट द एवरेज रेट ऑफ चेंज व्हेन एक्स चेंज फ्रॉम ए टू बी, और फंक्शन हमारे पास है a इक्वल्स टू पाई एक्स स्क्वायर, एक्स इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, और a की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 3, और b की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 3.1। फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो अभी हमने यूज किया। पहले सबसे पहले क्या करना है, उसी तरह से पहले हम यहाँ पे भी डेल एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने ये काम किया कि डेल एक्स निकाल लेते हैं, एंड व्हाट इज डेल एक्स, बी माइनस ए कर दीजिए, बी इज 3.1, माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1, तो डेल एक्स की तो वैल्यू आ गई हमारे पास 0.1, राइट। अब क्या करना है हमें, अब हमें एफ ऑफ 3 पे वैल्यू निकालनी है, यानी कि इसको इस तरह से लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स पे वैल्यू निकालनी है। एफ ऑफ एक्स का मतलब ये कि हम एफ ऑफ 3 पे वैल्यू निकालने जा रहे हैं, और पाई एक्स स्क्वायर, अब पाई तो पाई ही रहेगा, पाई कांस्टेंट है हमारे पास, और एक्स की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया, और यहाँ पे 3 स्क्वायर यानी कि 9 पाई। यहाँ पे हम निकाल रहे हैं एक्स प्लस डेल एक्स, यानी कि 3 में जब हम 0.1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3.1, और 3.1 पे अगेन हम फंक्शन एक्स की जगह पे एक्स की जगह पे 3.1 पुट करेंगे, तो ये पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा पाई 3.1 स्क्वायर। 3.1 का स्क्वायर हमारे पास आ गया
3.1 का स्क्वायर हम देख लेते हैं क्या है। 9.61। 9.61 और ये पाए। राइट, अब हम आ जाते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ, यानी कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये किससे डिवाइड हो रहा है हमारे पास, डेल एक्स के साथ। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 9.61 पाए माइनस 9 पाए डिवाइडेड बाय डेल एक्स की वैल्यू है 0.1। अगर मैं पाए को यहाँ पे कॉमन ले लूं तो अंदर मेरे पास बचता है 9.61 माइनस 9, और ये डिवाइड हो रहा है किसके साथ, 0.1 के साथ। तो 9.61 माइनस 9, तो 0.61 आ जाएगा हमारे पास। और 0.61 को जब हम डिवाइड करेंगे 0.1 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.1 पाए। एरिया था हमारे पास तो हम लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। डेल वाई अपॉन डेल एक्स कह लें या डेल ए अपॉन, क्योंकि ये ए था हमारे पास, इसको हमें ए ही लिखना चाहिए था, तो ये हमारे पास डेल ए अपॉन डेल एक्स, यानी कि चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 6.1 पाई स्क्वायर यूनिट। दिस इज द फाइनल आंसर। राइट, तो बस हमें ये फॉर्मूला याद रखना है और इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। पहले यहाँ पे एक्स प्लस डेल एक्स पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर एफ ऑफ एक्स पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेनी है, और वो वैल्यू निकालने के बाद फॉर्मूले में पुट करके इसको सॉल्व कर लेना है। अभी इसी एक्सरसाइज 3.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। The price P in rupees after T years is given by P of T, और P of T की वैल्यू क्या है, 3t square plus T plus 1. Find the average rate of change of inflation from T equals to 3 to T equals to 3.5 years. 3 years यानी कि ये A की वैल्यू है हमारे पास, और B की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3.5 years। इसके दरमियान हमने इन्फ्लेशन का रेट फाइंड आउट करना है। राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन फाइंड आउट करना है। और इन्फ्लेशन की जो इक्वेशन है हमारे पास ये है 3t स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। राइट, तरीका अभी भी वही है कि सबसे पहले हम डेल एक्स निकालेंगे और उसको फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद उसको फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। तो काम अभी भी सेम ही है। सबसे पहले डेल एक्स देख लेते हैं। डेल एक्स क्या है हमारे पास, बी माइनस ए, यानी कि 3.5 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0.5, यानी कि डेल एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 0.5। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि फंक्शन की वैल्यू एट ए, ए क्या है 3, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3t स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 है, तो t जहां जहां है हम 3 पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 28 29 30, और यहां से हमारे पास आ जाएगा 31। राइट, अब हम निकाल लेते हैं फंक्शन की वैल्यू एट एक्स प्लस डेल एक्स पे। एक्स प्लस डेल एक्स, यानी कि हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स इज 3 एंड डेल एक्स इज 0.5, यानी कि हमने 3.5 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जहां जहां टी है हमने पुट करना है 3.5, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3.5 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने से हमारे पास इसका रिजल्ट बनेगा 41.25, यानी कि पहले आप 3.5 का स्क्वायर लीजिए, आएगा 12.25, इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए 3 के साथ, फिर जो रिजल्ट आएगा 3.5 के साथ ऐड करवा दें और प्लस 1 करवा दें, देन यू विल गेट 41.25। अब आते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ वापस, यानी कि डेल ऑफ पी डिवाइडेड बाय डेल ऑफ टी
यानी कि चेंज इन इन्फ्लेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वेरिएबल चेंज हो सकते हैं हमारे पास, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला अब यहाँ पे हो जाएगा टी प्लस डेल टी। यहाँ पे भी वैसे हमें टी ही यूज करना चाहिए था, ये जहाँ एक्स है, क्योंकि अब एक्स इसकी डोमेन नहीं है, बल्कि अब इसकी डोमेन हमारे पास टी है। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे हमें टी यूज करना चाहिए था। तो हम कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा डेल टी, यहाँ पे भी टी, एफ ऑफ टी, और ये टी प्लस डेल टी, राइट। और ये माइनस होगा एफ ऑफ टी और डिवाइड होगा डेल टी के साथ। टी प्लस डेल टी यानी कि एफ ऑफ 3.5 माइनस एफ ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 0.5। एफ ऑफ 3.5 हमने निकाला हुआ है 41.25, माइनस एफ ऑफ 3 भी निकाला हुआ है 31, और इसको डिवाइड करवा देंगे हम 0.5 के साथ। तो डेल पी यानी कि चेंज इन इन्फ्लेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारे पास डिवाइड करवाने से 20.5 आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास जो इन्फ्लेशन रेट है वो 20.5 है पर ईयर के हिसाब से, क्योंकि टी हमारे पास ईयर्स में था ना। तो 20.5 पर ईयर के हिसाब से हमारे पास इन्फ्लेशन हो रही है, राइट। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है 20.5। इसका एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें हमें बताया गया है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, और उसकी हाइट का फॉर्मूला हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, एच ऑफ टी माइनस 16t² प्लस 80t, और ए की वैल्यू है हमारे पास, एक है 2, और बी की वैल्यू है हमारे पास 2.1। अब हमें बताना क्या है इसमें, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी व्हेन टी चेंज फ्रॉम ए टू बी। यानी कि ये हमारे पास एच ऑफ टी हमें गिवन है, हाइट, यानी कि हाइट की इक्वेशन हमें गिवन है, हमें एवरेज वेलोसिटी व्हेन टी चेंज फ्रॉम ए टू बी निकाल। और जब हम एच ऑफ टी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी ही आता है। तो चेंज इन एच और चेंज इन टी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टी, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसको वेलोसिटी ही कहते हैं। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा, राइट। ये पूरी चीज इक्वल होती है वेलोसिटी के। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि एच की वैल्यू हमें गिवन है। पहले तो डेल टी निकाल लेते हैं, डेल टी हमारे पास कितना है यहाँ पे, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है बेसिकली। वी आर गोइंग टू सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले डेल एक्स निकाला। डेल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी डेल एक्स नहीं, अब डेल टी हो जाएगा। डेल टी की वैल्यू आएगी 2.1 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0.1। ये तो आ गई हमारे पास डेल टी की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, हमने अब ये करना है कि डायरेक्ट फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हैं, यानी कि डेल वाई, सॉरी डेल एच अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एट 2.1 माइनस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एट 0.2, और इसको डिवाइड करवा देना है 0.1 के साथ। यानी कि फॉर्मूला हमने वही यूज किया है जिसमें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स होता है और माइनस एफ ऑफ एक्स होता है, फॉर्मूला वही यूज किया है, लेकिन अब हम इसी पे ही वैल्यू पुट कर रहे हैं। 2.1 अगर हम पुट करें तो -16, 2.1 का स्क्वायर प्लस 80, और इस t की जगह पे 2.1 पुट कर दिया हमने, राइट। ये वाला ब्रैकेट इसका है f(2 - 1)। फिर माइनस करवाते हैं f(2) के साथ, -16 एज इट इज, t की जगह पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस 80 एज इट इज, t की जगह पे आ जाएगा 2, ये दूसरा ब्रैकेट। और ये कंप्लीट चीज डिवाइड होगी 0.1 के साथ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से जो वैल्यू आएगी हमारे पास, यहाँ पे 2.1 का स्क्वायर लीजिए, 16 से मल्टीप्लाई करवाइए, माइनस 70.56 प्लस 168, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 168 रिजल्ट आएगा। बीच में माइनस का साइन लगेगा, 2 का स्क्वायर 4, 16 4 जा
64, 82 जा 160 और ये कंप्लीट डिवाइड होगा 0.1 के साथ। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपके पास आएगा 97.44 माइनस 96 डिवाइडेड बाय 0.1। तो माइनस करने से और 0.1 से डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आ रहा है 14.4 और ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो हाइट हमें गिवन थी, हमने इस हाइट चेंज इन हाइट निकाला, चेंज इन हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और चेंज इन हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम का एक पर्टिकुलर नेम है, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हमने उसी तरह वेलोसिटी निकाला, किस तरह से, जिस तरह से हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज निकाला था। तो हमने पहले एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, ये वैल्यू है टी प्लस डेल टी की, और ये है टी पे, और डिवाइड करवा दिया इसको डेल टी के साथ, दिस इज डेल डेल टी। इस तरह से हमने सॉल्व किया तो फाइनल आंसर हमारे पास आया 14.4 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो स्टूडेंट ये हमने 3.1 के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। कोई भी चीज जो समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।